गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस। स्क्रीन विजिबल है सबको? गाइस स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज आंसर इट। प्रेम, रितेश। यस, विजिबल है। यस विजिबल है। ओके, तो आज हम अ, जैसे कुछ फॉर्मूलाज पहले करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम है एंड यहाँ पर उनके कुछ सब्जेक्ट हैं एंड उनके कुछ मार्क्स हैं। तो आप सबने अपनी अपनी बुक्स और पेन ले लिए ना? तो अभी मैं जो बताऊंगा आप वो नोट डाउन करना। सब ले लिए सबने बुक्स अपने? गाइस सबने अपनी अपनी बुक्स ले ली ना? यस। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स। तो मैक्स मतलब कितना होता है? मैक्सिमम। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको क्या टाइप करना है? इज इक्वल्स टू एक्स। तो इज इक्वल्स टू MAX टाइप करना है आपको। लिखा सबने? अब अपने बुक में ये लिख लो, इज इक्वल्स टू MAX ओपन ब्रैकेट, देन जो भी आपको प्लस करना है या जिसमें भी कुछ डेटा चाहिए उतना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ब्रैकेट ओपन था उसको क्लोज करना है एंड देन एंटर करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर है वो 85 है, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक ये जो रो है इसमें जो मैक्सिमम नंबर है इकोनॉमिक का 85 है। इतना समझा सबको? गाइस सबको समझा इतना? हेलो, समझ रहा है ना सबको? यस। और एक बार बता देता हूँ, आपको क्या करना है? इज इक्वल्स टू मैक्स टाइप करना है, MAX। तो जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे नंबर 1 शो हो रहा है। नंबर 1 मतलब वो जो भी नंबर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया मैंने। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? ये पूरा जितना भी आपको चाहिए उतना सिलेक्ट करना है एंड फिर वो जो ब्रैकेट है वो क्लोज करना है एंड फिर एंटर दबाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है एंड देन आपको ये आंसर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम पे। फॉर एग्जांपल ये आपको अगर निकालना है कि सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? सेम फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू MIN मतलब मिनिमम। उसमें भी सेम है, आपको यहाँ से लेकर जहाँ तक चाहिए सिलेक्ट करना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे 34 आ गया है, मतलब सबसे जो मिनिमम नंबर है 34। मतलब इसको साइंस में सबसे कम नंबर मिले हैं। दोबारा बताता हूँ, इज इक्वल्स टू MIN, इस तरह से आएगा। देन आपको यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या बोल रहे हो? वो जो ऐप का लिंक भेजे थे वो प्रीमियम है, उसमें कुछ नहीं है। तो आप जो पहले वाला ऐप डाउनलोड किया था उसमें तो फ्री होगा, उसमें फ्री है, आप उसमें यूज कर सकते हो। वो वाला ऐप में डाउनलोड नहीं किया था। हाँ, तो वो पहले वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें बरोबर चल रहा है। ठीक है। जिस ऐप का तो हमें ये लिंक सब भेजा है वो प्रीमियम है ही नहीं। वहाँ क्या आते प्रीमियम का ऑप्शन आता है लास्ट में, क्रॉस करके होगा। क्रॉस पे क्लिक नहीं कर रहे हो क्या रितेश?
वो ऐप प्रीमियम नहीं है, उस पर क्या बोलते हैं बताता है कि आपको प्रीमियमशिप लेना है या नहीं लेना है। वहाँ साइड में क्रॉस रहेगा, उस क्रॉस पे क्लिक करो। अगर ये नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर पे सिंपली जाके सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। रोहित, यू कैन कंटिन्यू। ओके, ये मैक्सिमम और मिनिमम समझा सबको? इसमें किसी को डाउट है? नो। ओके, तो इसको सिंपली बस ड्रैग करना है एंड देन आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे टोटल करना है, टोटल मतलब सम करना है, जैसे मैंने कल बताया था, वो तो आपको यहाँ से जाके ऐसा करना था होम में, यहाँ पर ऑटो सम है। बट आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप काम कर रहे हो या इस डेटा पे काम कर रहे हो तो बार बार आप होम में तो नहीं जा सकते। तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू सम, SUM। जैसे आप ऐसा करोगे, टाइप करोगे, तो फिर आपको जो नंबर सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जितने नंबर का सम करना है, टोटल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 77 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 40 करना है। तो फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करना है। तो देखो ये यहाँ पर टोटल होके आ गए हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बार में दिख रहा है फॉर्मूला बार, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आप लिख लो इसको, इज इक्वल्स टू सम, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर ये B2 मतलब ये जो B2 है, ये B और ये 2 मतलब ये 37, और F2 मतलब ये F और ये 2 यहाँ तक, मतलब ये जो रो है ये इन सबको सिलेक्ट किया है, मतलब इन सबको ऐड किया है। इतना समझा? ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू सम करना है, SUM। तो जैसे आप ये क्लिक करोगे, फिर आपको जो डेटा ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे हिस्ट्री से लेकर यहाँ से साइंस है हिस्ट्री तक ऐड करना है, तो वो इतना सिलेक्ट करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो आप देखो ये यहाँ पर भी इसका टोटल होके आ गया है। तो अब बस सिंपली आपको बस इसका ड्रैग करना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक और है, लाइक एवरेज। मतलब अगर हम किसी ने आपको बोला, फॉर एग्जांपल अगर इन जो ये स्टूडेंट है इनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो वो कैसे फाइंड करना है? आपको सिंपली क्या करना है, इज इक्वल्स टू AVERAGE, इतना टाइप करना है एवरेज। एवरेज टाइप करते ही आपको ऐसा आ जाएगा। देन फिर फॉर एग्जांपल मुझे जो डेटा चाहिए एवरेज, अब मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन ये पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो इसका जो एवरेज है 69.2 है। मैं दोबारा से बताता हूँ, इज इक्वल्स टू एवरेज, AVERAGE एवरेज, एंड फिर मुझे यहाँ से चाहिए यहाँ तक का, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसी तरह आप सबका निकाल सकते हो। आपको सिंपली बस यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है। गाइस इतना समझा सबको? गाइस मेरी आवाज आ रही है? समझा सबको इतना? Please answer it, huh? When Rohit will.
Yes. ठीक है। अब अगर मुझे लाइक फाइंड करना है कि अ, कौन कितने दिन प्रेजेंट था, मतलब कौन कितने दिन स्कूल आया या ऑफिस आया, तो वो मुझे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मंथ ले लिया, सितंबर एंड अक्टूबर। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल्स टू NET नेटवर्क डेज, ये आ जाएगा। देन स्टार्ट डेट बोला है यहाँ पर, मतलब ये सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर कॉमा करना है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट डेट के बाद कॉमा है। एंड देन फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड डेट, मतलब ये आखिरी दिन। तो फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करना है। तो देखो उसने 24 डेज काउंट किया है ये इतने दिन में, मतलब 2 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उसने इतने दिन काम किया, 24 दिन काम किया उसने। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू NET नेटवर्क डेज, आपको जैसे आप टाइप करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा, को जस्ट सिंपली ऐसे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मेरा डेट ये है, एंड देन फिर कॉमा करना है। कॉमा लगाने के बाद एंड डेट, मतलब जो लास्ट दिन था उसका, वो सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर प्रेस करना है। तो ये 25 डेज था। तो इसी तरह आपको सिर्फ सबका निकालना है, तो बस इसको ड्रैग कर देना। तो यहाँ पे कुछ लोग 25 दिन काम किए हैं, कुछ लोग 24 दिन, कुछ लोग 25 दिन काम किए हैं। समझा सबको इतना? Yes. ओके। अब आप इसी तरह से ना आप अपने बर्थ डेट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेरा करके बताता हूँ। ये मेरी बर्थ डेट है, और फॉर एग्जांपल आज का डेट इज इक्वल्स टू NET। जैसे आप ये टाइप करोगे, स्टार्ट डेट बोला है, स्टार्ट डेट ये है, देन कॉमा, देन आज का डेट, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो टोटल कितने दिन हो गए, 5904 डेज हो गए हैं अब तक के। समझा इतना सबको? गाइस समझा इतना सबको? एक बार वापस बताओ ना। ओके ओके ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई बर्थ डेट बोलो, कोई भी डेट। 2007। ठीक है, मैं कोई भी रैंडमली डेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आज 2007। 70 5 2007। ठीक है, और आज का डेट फॉर एग्जांपल, ठीक है कोई और डेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 8 एंड 2010। अब 2007 से लेके 2010 के बीच में इसमें कितने दिन हो गए, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर वहाँ पे आपको लिखना है NET। फिर जैसे आप NET लिखोगे ना, आपको ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा जो ब्लू कलर में दिख रहा है। आपको सिंपली बस टैब एंटर करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एंटर करने के बाद जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट ये है 2007, वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है कि कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगाया। फिर यहाँ पे लिखा है एंड डेट, ये एंड डेट पे क्लिक करना है। फिर देन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करना है। तो 2017 में 2007 से लेके 2 क्या है ये अगस्त, ये इतने दिन हो गए, 838 डेज हो गए। समझा सबको? क्या और एक बार बताऊं? नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं समझा, मुझे समझा। अच्छा ओके, तो आपने फॉर्मूलाज लिख लिए ना सब? हेलो, आपने सबने फॉर्मूलाज लिख लिए ना जो हाँ भी लिख मैंने? लिया। ओके।
फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइंड करना है कि इस दिन कौन सा दिन था, एक मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, तो वो कैसे करना है? फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो मुझे क्या करना है, इज इक्वल्स टू टी ई एक्स टी करना है, टेक्स्ट, देन फिर टेक्स्ट, देन मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये डेट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, देन 2 कॉलन लगाने हैं, 2 कॉलन लगाने के बाद आपको 4 ऐसे कैपिटल डी टाइप करने हैं, एंड देन वापस से 2 कॉलन, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर करना है। तो इस दिन 17 मई 2007 को थर्सडे था। अब अगर इसका भी ऐसे निकालना है तो सिंपली इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये जो डेट है वो डेट सिलेक्ट करनी है पहले, फिर कॉमा, फिर पहले ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर 4 टाइम आपको डी प्रेस करना है, 1 2 3 4, फिर उसके बाद आपको वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन फिर ये ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करना है। तो इस दिन जो 2 अगस्त है 2010 उसको मंडे था। वैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो क्या, जिस दिन आपका बर्थ हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, इसी तरह से। एक और बार वापस समझाओ ना भैया। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई और डेट ले लेते हैं, 14 मार्च, ठीक है। अब 14 मार्च 2005 को कौन सा दिन था वो कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, पहले इज इक्वल्स टू, फिर टी ई एक्स टी टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो भी डेट है उस डेट को सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड वो कॉमा, फिर आपको 4 टाइम डी प्रेस करना है, 1 2 3 4, फिर वापिस से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ये करने के बाद एंटर करना है। तो इस दिन मंडे था। इतना समझा सबको? गाइस इतना समझा सबको? यस। ओके। अब थोड़ा पेज लेआउट बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डेटा सिलेक्ट किया, इसको कोई कलर दे दिया थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए। अब अगर मुझे इसका थोड़ा सा मतलब फॉर एग्जांपल होता है ना कि एक थोड़ा सा डार्क में चाहिए या थोड़ा सा लाइट में चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हो आप? यहाँ जा, इसको पहले सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर जाना है, फिर आप इसमें से शेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू है, थोड़ा डार्क चाहिए, इस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट जो हमने वर्ड में देखा था, ये सभी वो ही है। थीम चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से आप थीम चेंज कर सकते हो। अब ये जो है मार्जिन, जब आप ये इसका काम कब होता है, जब आप प्रिंट करते हो ना। आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर? यस। ये जो मार्जिन है इसका क्या यूज होता है? जैसे मैंने वर्ड सिखाते टाइम बताया था, आप पेज जो सेटअप करते हो ना, जब प्रिंट करते हो तब उस टाइम आपको ये काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल चाहिए या वाइड में चाहिए
या नैरो नैरो मतलब कैसा हो जाएगा, उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड वाले, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऊपर वाला साइड है या नीचे एकदम बॉटम में, वो कम हो जाएंगे। और ये वाइड मतलब कैसा, यहाँ पर से ज्यादा स्पेस आ जाएगा। और ये नॉर्मल मतलब जो हमारा A4 साइज का पेपर होता है वैसे। और ये लैंडस्केप मैंने जैसे और ये पोर्ट्रे मतलब ये जैसा A4 साइज का पेपर होता है वैसे। और लैंडस्केप कैसा होता है, जैसा अगर आपने सर्टिफिकेट देखा होगा, सर्टिफिकेट देते हैं ना पार्टिसिपेंट का या विनर्स को मिलता है, उस वो जो सर्टिफिकेट होता है वो लैंडस्केप में होता है। एंड अब जो ये जो एक साइज है, यहाँ पर से आप अपने जो पेज है उसका साइज आपको क्या रखना है। फॉर एग्जांपल अगर लेटर है तो अब लेटर रखना है, अगर कोई लीगल लाइक डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टीज के पेपर वगैरह होते हैं तो वो इस फॉर्मेट में होते हैं। और नॉर्मली तो A4 साइज का पेपर होता है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। और ये दो तीन चीज और हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट की, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, एक ये है, कलर आप चेंज कर सकते हो। एक दोबारा से मैं कुछ और इंसर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रायंगल इंसर्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो है, ये जो बॉक्स स्क्वायर है वो मुझे आगे चाहिए, पीछे है वो, तो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन है, दिख रहा है सबको? यस। एक सेकंड, नहीं दिख रहा तो अब दिखा ये। यस। तो इस पर क्लिक करना है एंड देन ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये अब जो पहले स्क्वायर जो पीछे था वो अब आगे आ गया है। और अगर मुझे इसको पीछे करना है तो इसको सिलेक्ट करना है, ये सेंड बैकवर्ड है उस पर क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड, तो ये पीछे हो गया। अभी एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये अभी अलग है ना, और ये भी अलग है। अगर मुझे इन दोनों को साथ में करना है फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और फिर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जैसे आपने दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक ग्रुप का ऑप्शन है। फिर जब ये जो ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है आपको अलाइनमेंट के बाजू में, उस पर क्लिक करना है एंड देन ये ग्रुप पर क्लिक करना है। तो अब Yes. आप देखो ये जो पहले अलग थे, अब वो एक हो गए हैं, मतलब दोनों साथ में हो गए हैं। और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो इस तरह से, जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो, एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है। एंड यहाँ पर मोर रोटेशंस में जाके आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो इतना समझा सबको? सबने फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए ना? और कोई डाउट है किसी को? नहीं। ओके, तो लाइक आपके अकॉर्डिंग, तो लाइक आपके जितना लेवल है उसके हिसाब से तो मैंने बेसिक सारे कवर्स कर दिए हैं। बाकी सारा एडवांस एक्सेल है, वो अभी आपको लाइक नहीं इतना समझेगा। तो अब लाइक मोबाइल में कैसे कर सकते हो वो आप सीख सकते हो। अभी आपने कल जो मैंने बताया था वो ट्राई किया था? यस। करेक्ट असाइनमेंट दिया था मैंने, ग्रुप में भेज दिया। हाँ वो तो देखा था हमने, अच्छा बनाया था। एक सेकंड होल्ड करना।
अर्जुन, आपने कल का होमवर्क नहीं सबमिट किया है। एंड शाहिद, आपने भी। मैंने की है। एक सेकंड। ओके, सो अंसम ने नहीं किया है शायद। गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ओके, तो आपको वो क्रिएट पे ऑप्शन दिख रहा होगा। यस। हाँ, उस पर क्लिक करना है। एंड देन वो एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस। उस पर क्लिक करना है। फिर ब्लैंक पे कर। रोहित, हाँ, तू अपने लैपटॉप का स्पीकर ऑफ कर दे। डबल वॉइस आ रही है। सो सबको ये एप्लीकेशन ऑन करना है। एंड फॉर एग्जांपल कल के जैसा ये एक्सेल शीट खोलना है। माइक्रोसॉफ्ट 365 में बार बार साइन इन भी बता रहा था, तो मैंने दूसरा डाउनलोड कर लिया। हाँ चलेगा, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। चलेगा, वो भी चलेगा। तो जैसे इसमें आपने किया है, मुझे आवाज बराबर आ रही है। भाई तेरी वॉइस डबल आ रही है। हाँ, वो लैपटॉप में भी है। एक सेकंड, लैपटॉप से कट कर दिया। हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। हाँ ओके, तो जैसे आप जैसे ये अभी हम आज फॉर्मूलाज कुछ सीखे हमने, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ।
रोहित तेरी वॉइस हाँ, नहीं है। अरे इसमें एक सेकंड में विजिबल नहीं हो रहा है सही से। वो कीपैड ही नहीं आ रहा इसमें। विशाल तू ओपन कर सकता है क्या ये? एक सेकेंड। रोहित, हाँ। एप्लीकेशन में जाना एक बार, और वहाँ लिखा है एंटर द टेक्स्ट और फॉर्मूला हियर, उस पर क्लिक करना। एक्सेल, हाँ ब्लैंक, फिर सेल्स पे क्लिक करना जिधर कुछ डालना है, फिर हाँ नीचे लिखा है टेक एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला हियर, उस पर क्लिक करना। हाँ अभी आया, ओके। सचिन वायर ज्वाइन लेट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर टाइप का सम करना है इनका, तो इज इक्वल्स टू SUM, सम आया, एंड देन नंबर सिलेक्ट करने हैं मुझे ये, एंड देन फिर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड देन फिर एंटर करना है। सबको साथ में ट्राई करना है। जितेश, शाहिद, अंशम, सचिन, प्रेम, सबका हो रहा है? नहीं 2 मिनट कर रहे। हाँ, पहले क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है वहां पर आपको इज इक्वल्स टू देन SUM सम टाइप करना है, देन ऊपर ही ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है, फिर नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा होगा नंबर 1, तो 66। फिर यहाँ से वो जो ऊपर वाला जो डॉट है उसको पकड़ के सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। समझा सबको? क्या वापस बताओ ना कैसे करना, नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आपको ये 2 प्लस करना है फॉर एग्जांपल, तो इज इक्वल्स टू टाइप किया आपने। हाँ, तो अभी वहां पे लिखो SUM, लिखा। तो ऊपर एक सम का ऑप्शन आ रहा होगा। आया? प्रेम, सम का ऑप्शन आया आपको? यस आया। हाँ, तो फिर अब जो आपको सिलेक्ट करना है, मतलब जिसको भी प्लस करना है वो उतना सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट किया? यस। फिर सिलेक्ट करने के बाद वो जो ब्रैकेट है उसको क्लोज ब्रैकेट डालो। किया। देन फिर आपको राइट क्लिक करना है वो। आया? हो गया। आया ना? जितेश आपका हुआ।
भाई एक बार बस एक बार यस हुआ। हुआ ना? भाई एक और बार बताओ ना भाई, एक बार। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये टाइप करना है, फॉर एग्जांपल टोटल करना है, तो इज इक्वल्स टू SUM, ये आया, ये वाला नंबर सिलेक्ट करना है एंड देन ये वाला सिलेक्ट करना है, किया सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल रोहन के साइंस और मैथ्स के मार्क्स का एडिशन हो रहा है इधर। फिर यहाँ पे जो राइट का साइन है उस पर क्लिक करना है, तो उसका ऐड हो जाएगा नंबर्स। समझा सबको? सब लोग ने परफॉर्म किया ना? यस। यस। अब इसी तरह आप सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। वो डेट वाला मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20, फॉर एग्जांपल 3 11, ये एक डेट है, और ये एक डेट है। तो अगर मुझे लाइक इन दोनों के मतलब कितना दिन है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, वो फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना है, NET। तो देखो जैसे ही मैंने NET टाइप किया ना, किया सबने आपने? कोई भी रैंडम डेट्स ले सकते हो, 1 मंथ के डिफरेंस का, 2 मंथ्स के, ईयर्स के। गाइस सबने किया ही है? यस। यस। तो हाँ, आपके ऑप्शन आ रहा होगा नेटवर्क डेज, उस पर क्लिक करना। तो स्टार्ट डेट है, फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टार्ट डेट पे क्लिक किया, देन कॉमा है, देन एंड डेट है। एंड डेट के बाद को ये ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन फिर एंटर करना है। तो इन दोनों के डेज में कितना डिफरेंस है? 24 डेज का डिफरेंस है। आया सबको आंसर? गाइस सबको आंसर आया ना? भैया मेरा माइनस में आ रहा, -24। तो आपने पहले ऐसे ले लिया होगा, पीछे का डेट ले लिया होगा, आगे से उल्टा। अच्छा हाँ, उल्टा सीधा ले लिया था मैंने। हाँ। ओके ओके। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी डेट का डे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट आया, तो ये वाला जो डेट है वो सिलेक्ट करना है एंड देन कॉमा एक प्रेस बार करना वो है। ऑफिस में करके दिखाओ ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक्सेल में करके दिखाऊं? पहले ये करके बता दो ना। हाँ पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद बता देता हूँ। ठीक है। तो पहले इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है, फिर आपको कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद 2 कोलन डालने हैं, फिर आपको 4 ऐसे डी डालने हैं कैपिटल में, एंड देन फिर वापस से डबल कोलन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करना है। तो अब देखो यहाँ पे ट्यूसडे आ गया है, मतलब इस डेट को ट्यूसडे था।
आया सबको? मैं वो डे वाला एक बार वापस बताओ ना। ठीक है, ये वाला वापस बताता हूँ। वाला नहीं, मैं दूसरा वाला जो एक और बार बताया था। कौन सा वाला? जो कितना दिन हो जाएगा दोनों मिला के। इन दोनों के डेज के डिफरेंस ना? हाँ हाँ भाई। ओके, तो पहले मुझे इज इक्वल्स टू लिखना है, फिर NET नेटवर्क डेज आएगा। नेटवर्क डेज आने के बाद ये डेट सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा डालना है, फिर ये डेट सिलेक्ट करनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाना है। अब समझा? समझा सबको इतना? प्रेम, क्या लिखना था? एक इज इक्वल्स टू लिखा सबने? ये लिखो, लिखा सबने? गाइस सबने लिखा ही है? यस यस लिखा। फिर इसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट करनी है पहले, फिर कॉमा डालना है, फिर ये एंड डेट सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है। समझा? यस भैया, यस भैया, हो गया मेरा। हो गया ना? ठीक है। अभी जैसे वो ये था, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई शेप लिया है, तो अब ये जो स्क्वायर है, अगर मुझे इसको आगे लेके आना है तो मुझे क्या करना है? तो पहले तो यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है, आपको दिखा सबको अरेंज का ऑप्शन? यस। हाँ, तो अरेंज, तो ये फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर ऊपर चाहिए, अभी नीचे है, तो ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड का है ना ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। तो अब देखो स्क्वायर जो है वो ऊपर आ गया है। हुआ आपका? सबका हुआ ये? कहाँ पे जाना है एक और बार वापस बताओ ना भैया। अच्छा, तो पहले ये जो शेप्स आपने देखे, यहाँ पे पहले होम में जाना है, सॉरी इंसर्ट में जाना है। पहले इंसर्ट में आपको शेप मिलेगा, जो भी शेप चाहिए वो सिलेक्ट कर लो पहले। फिर आपको यहाँ पर जैसा आपने शेप सिलेक्ट किया ना, ये वाले, फिर वहां पे आपको एक ये अरेंज का ऑप्शन मिलेगा। ये देख रहे हो, ये वाला जो होम स्क्रीन है, होम इंसर्ट टैब। हाँ मिला मिला।
हाँ, अरेंज का ऑप्शन मिला। यस। अरेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको पीछे करना है, तो जिसको पीछे करना है उसको सिलेक्ट करना है पहले, देन सेंड बैकवर्ड। तो वो पीछे चला गया और जो सर्कल है वो ऊपर आ गया आगे। समझा सबको? यस। ठीक है। अभी ऑफिस में करके खाना। ठीक है ठीक है, अभी ऑप्शन 1 सेकंड होल्ड करना। प्रैक्टिस दिख नहीं रहा है। मैं ऑफिस में गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके, क्या डाउट था आपको? हेलो, आपको क्या डाउट था? हेलो, वो किसी को डाउट था ना, ऑफिस में सीखना था, क्या डाउट था आपका? हेलो, वो आप माइक पे बोलो ना, क्या डाउट था आपका? हेलो। हाँ। ऑफिस में इतने फीचर्स नहीं है, मतलब ढूंढी मिलता ही नहीं है उसमें। मोबाइल में? हाँ। हाँ, उसमें कैसा था, छोटे छोटे ना, तो उसमें लाइक देखना पड़ता है। वो आप जब स्क्रॉल एक्सप्लोर करोगे ना, आप उसको थोड़ा लाइक थोड़े दिन तक, थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम तक आप उसको यूज करोगे, यूज टू हो जाओगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी उसकी। अब थोड़ा उसको यूज करो, एक्सप्लोर करो उसको, तो आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो लाइक आज के लिए इतना ही था। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? नहीं। ओके। So tomorrow you will be having a Python lecture. So अपना पायलट थ्री वगैरह जो है एप्लीकेशन अपडेट एंड डाउनलोड करके रखना है क्लास का स्टार्टिंग में। स्प्लिट स्क्रीन नहीं तो बैक जाके आपको एप्लीकेशन ऑन करके रखना है। मैं जैसा प्रैक्टिस करूंगा आप लोग को भी सेम वैसे प्रैक्टिस करना है। एंड पाइथन के बारे में और डेप्थ में जाएंगे हम।
तो बेसिकली अगर किसी का पाइथन लेक्चर छूट गया और उसे कुछ नहीं समझा अभी तक पाइथन में क्या चल रहा है, तो वो रिकॉर्डेड सेशंस जो क्लास का है वो इधर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ गूगल वर्क। सो 2 पाइथन के लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर किसी का मिस आउट हुआ है तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक करके देख सकता है। और अगर वो पायलट एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिला है तो विशाल के अंत कल वापस भेज देगा। और आज का अटेंडेंस ले लेते हैं, मैं मैसेज करूँगा, फिर वो मैसेज के बाद ही आप अपना अटेंडेंस देना। सब लोग अपना अटेंडेंस दे दो फटफट। प्रेम यू कैन लीव, अर्जुन यू कैन लीव, अंसा यू कैन लीव, रितेश यू कैन लीव, शाहिद यू कैन लीव। सचिन, write your name in the chat. जिसने भी चैट में नाम नहीं दिया है वो प्लीज क्लास लीव करे। Ansam, you can leave. Yes, you can leave, Sachin. Ansam, you can also leave. Vishal, you can remove him, remove her from the class. हाँ